प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतर यात्रा से वापस भारत लौट रहे हैं। पीएम को दोहा से विदाई देने के लिए कतर सरकार के कई अहम प्रतिनिधि एयरपोर्ट पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार शाम को कतर पहुंचे थे। साल 2014 के बाद से पीएम मोदी की ये दूसरी कतर यात्रा है। बता दें कि कतर के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के सबसे शक्तिशाली इंसान यानी यहां के अमीर तमीम बिन हमद से मुलाकात की। ये वही अमीर हैं जिनके साथ पीएम मोदी की एक मुलाकात के बाद भारत के पूर्व नौसैनिकों की रिहाई का रास्ता साफ हो गया था। कतर के अमीर ने पीएम मोदी का रेड कारपेट वेलकम किया। पीएम मोदी को कतर में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। पीएम मोदी और कतर के अमीर के बीच काफी देर बातचीत भी हुई थी। ये मुलाकात पूर्व भारतीय नौसैनिकों की रिहाई के अलावा अरबों डॉलर की एलएनजी डील के बाद हुई है, जो अगले कई साल तक भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतर यात्रा से वापस भारत लौट रहे हैं। पीएम को दोहा से विदाई देने के लिए कतर सरकार के कई अहम प्रतिनिधि एयरपोर्ट पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार शाम को कतर पहुंचे थे। साल 2014 के बाद से पीएम मोदी की ये दूसरी कतर यात्रा है। बता दें कि कतर के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के सबसे शक्तिशाली इंसान यानी यहां के अमीर तमीम बिन हमद से मुलाकात की। ये वही अमीर हैं जिनके साथ पीएम मोदी की एक मुलाकात के बाद भारत के पूर्व नौसैनिकों की रिहाई का रास्ता साफ हो गया था। कतर के अमीर ने पीएम मोदी का रेड कारपेट वेलकम किया। पीएम मोदी को कतर में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। पीएम मोदी और कतर के अमीर के बीच काफी देर बातचीत भी हुई थी। ये मुलाकात पूर्व भारतीय नौसैनिकों की रिहाई के अलावा अरबों डॉलर की एलएनजी डील के बाद हुई है, जो अगले कई साल तक भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतर यात्रा से वापस भारत लौट रहे हैं। पीएम को दोहा से विदाई देने के लिए कतर सरकार के कई अहम प्रतिनिधि एयरपोर्ट पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार शाम को कतर पहुंचे थे। साल 2014 के बाद से पीएम मोदी की ये दूसरी कतर यात्रा है। बता दें कि कतर के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के सबसे शक्तिशाली इंसान यानी यहां के अमीर तमीम बिन हमद से मुलाकात की। ये वही अमीर हैं जिनके साथ पीएम मोदी की एक मुलाकात के बाद भारत के पूर्व नौसैनिकों की रिहाई का रास्ता साफ हो गया था। कतर के अमीर ने पीएम मोदी का रेड कारपेट वेलकम किया। पीएम मोदी को कतर में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। पीएम मोदी और कतर के अमीर के बीच काफी देर बातचीत भी हुई थी। ये मुलाकात पूर्व भारतीय नौसैनिकों की रिहाई के अलावा अरबों डॉलर की एलएनजी डील के बाद हुई है, जो अगले कई साल तक भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतर यात्रा से वापस भारत लौट रहे हैं। पीएम को दोहा से विदाई देने के लिए कतर सरकार के कई अहम प्रतिनिधि एयरपोर्ट पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार शाम को कतर पहुंचे थे। साल 2014 के बाद से पीएम मोदी की ये दूसरी कतर यात्रा है। बता दें कि कतर के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के सबसे शक्तिशाली इंसान यानी यहां के अमीर तमीम बिन हमद से मुलाकात की। ये वही अमीर हैं जिनके साथ पीएम मोदी की एक मुलाकात के बाद भारत के पूर्व नौसैनिकों की रिहाई का रास्ता साफ हो गया था। कतर के अमीर ने पीएम मोदी का रेड कारपेट वेलकम किया। पीएम मोदी को कतर में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। पीएम मोदी और कतर के अमीर के बीच काफी देर बातचीत भी हुई थी। ये मुलाकात पूर्व भारतीय नौसैनिकों की रिहाई के अलावा अरबों डॉलर की एलएनजी डील के बाद हुई है, जो अगले कई साल तक भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतर यात्रा से वापस भारत लौट रहे हैं।
पीएम को दोहा से विदाई देने के लिए कतर सरकार के कई अहम प्रतिनिधि एयरपोर्ट पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार शाम को कतर पहुंचे थे। साल 2014 के बाद से पीएम मोदी की ये दूसरी कतर यात्रा है। बता दें कि कतर के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के सबसे शक्तिशाली इंसान यानी यहां के अमीर तमीम बिन हमद से मुलाकात की। ये वही अमीर हैं जिनके साथ पीएम मोदी की एक मुलाकात के बाद भारत के पूर्व नौसैनिकों की रिहाई का रास्ता साफ हो गया था। कतर के अमीर ने पीएम मोदी का रेड कारपेट वेलकम किया। पीएम मोदी को कतर में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। पीएम मोदी और कतर के अमीर के बीच काफी देर बातचीत भी हुई थी। ये मुलाकात पूर्व भारतीय नौसैनिकों की रिहाई के अलावा अरबों डॉलर की LNG डील के बाद हुई है, जो अगले कई साल तक भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतर यात्रा से वापस भारत लौट रहे हैं। पीएम को दोहा से विदाई देने के लिए कतर सरकार के कई अहम प्रतिनिधि एयरपोर्ट पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार शाम को कतर पहुंचे थे। साल 2014 के बाद से पीएम मोदी की ये दूसरी कतर यात्रा है। बता दें कि कतर के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के सबसे शक्तिशाली इंसान यानी यहां के अमीर तमीम बिन हमद से मुलाकात की। ये वही अमीर हैं जिनके साथ पीएम मोदी की एक मुलाकात के बाद भारत के पूर्व नौसैनिकों की रिहाई का रास्ता साफ हो गया था। कतर के अमीर ने पीएम मोदी का रेड कारपेट वेलकम किया। पीएम मोदी को कतर में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। पीएम मोदी और कतर के अमीर के बीच काफी देर बातचीत भी हुई थी। ये मुलाकात पूर्व भारतीय नौसैनिकों की रिहाई के अलावा अरबों डॉलर की LNG डील के बाद हुई है, जो अगले कई साल तक भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतर यात्रा से वापस भारत लौट रहे हैं। पीएम को दोहा से विदाई देने के लिए कतर सरकार के कई अहम प्रतिनिधि एयरपोर्ट पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार शाम को कतर पहुंचे थे। साल 2014 के बाद से पीएम मोदी की ये दूसरी कतर यात्रा है। बता दें कि कतर के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के सबसे शक्तिशाली इंसान यानी यहां के अमीर तमीम बिन हमद से मुलाकात की। ये वही अमीर हैं जिनके साथ पीएम मोदी की एक मुलाकात के बाद भारत के पूर्व नौसैनिकों की रिहाई का रास्ता साफ हो गया था। कतर के अमीर ने पीएम मोदी का रेड कारपेट वेलकम किया। पीएम मोदी को कतर में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। पीएम मोदी और कतर के अमीर के बीच काफी देर बातचीत भी हुई थी। ये मुलाकात पूर्व भारतीय नौसैनिकों की रिहाई के अलावा अरबों डॉलर की LNG डील के बाद हुई है, जो अगले कई साल तक भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगी।